एक आदमी मिला मुझे, बहुत खुश था। बोला, आशीष जी, मैंने भी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। मैंने कहा, बहुत बढ़िया बात है यार। कितने से शुरू करी? वो बोले, यार आशीष जी, महीने की 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं मैं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है यार। फिर मैंने एक सवाल उससे पूछा कि यार, आपका कोई क्रेडिट कार्ड का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं बचा हुआ है? वो हंस दिया और बोला, हाँ यार, कम से कम 3-4 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अभी भी और बिल आया है। मैं मिनिमम ड्यू बैलेंस भर देता हूँ, 2 मिनट रुको। अभी भरना याद दिला दिया, अच्छा किया आपने। मैंने कहा, भाई रुक जाओ। तो पहले एसआईपी नहीं, अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो पूरा बचा हुआ है, उसको खत्म करो। वो एकदम कंफ्यूज हो गया और बोला, यार एक बात बताओ आशीष जी, सब लोग तो यही बोलते हैं यार कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग मिलेगी। मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेरी कंपाउंडिंग मिस नहीं हो जाएगी। मैंने कहा, यार बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी बात भी नहीं। देखो, फाइनेंस में सबसे डेंजरस चीज झूठ नहीं होती, अधूरा सच होता है। हाँ, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करना बहुत अच्छी बात है। हम कंपाउंडिंग वाली वीडियो में ये देख भी चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर आता है, क्या आप इन्वेस्टिंग के लिए अभी रेडी हो? सिर्फ मार्केट रेडी हो ये काफी नहीं, इन्वेस्टर का भी रेडी होना जरूरी है। उस आदमी का एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक तरफ उस आदमी का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चल रहा है और बिल बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, जिस पर 36% के आसपास का एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है। और दूसरी तरफ वो स्टॉक मार्केट में 12 से 14% या 15% के लॉन्ग टर्म रिटर्न की उम्मीद रख रहा है स्टॉक मार्केट में कि मुझे मिल जाएगा। अब जरा सोच कर देखो यार, एक जेब में तो वो पानी भरने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जेब के अंदर वो 3 गुना बड़े छेद करके बैठा है। चाहे वो कितना भी पानी भर ले, उसकी बाल्टी कभी भर ही नहीं सकती। ये इन्वेस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये सीक्वेंस का प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो चीज आपको गारंटेड नुकसान दे सकती है ना, सबसे पहले उसको कंट्रोल करो, उसको रोको। उसके बाद जो चीज फ्यूचर में वेल्थ बना सकती है ना, उसकी तरफ जाने के बारे में सोचो। और सिर्फ डेप्थ का ही नहीं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अक्सर सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है इमरजेंसी। सोच के देखो, कल सपोज करो आपकी जॉब चली गई, या घर में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और आपका सारा पैसा जो है वो मार्केट में लगा हुआ है, और उस दिन मार्केट चल रहा है एकदम नीचे, बॉटम। तो अब आप इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बेचोगे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अब आप इसलिए बेचोगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मार्केट में मजबूरी से लिया गया जो डिसीजन होता है ना, अक्सर सबसे महंगा डिसीजन होता है भाई। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपके पास में कुछ कैश रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कभी भी कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आ जाए ना, तो मार्केट में जो चल रही है एसआईपी है या जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बीच में तोड़ना ना पड़े। अमाउंट कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है। इमरजेंसी का सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम। टाइम कैसे? अगर सपोज करो आपको कुछ पैसों की चाहिए कि भाई मेरे को 1-2 साल के अंदर ये पैसे चाहिए चाहिए, सपोज करो घर में शादी आ रही है, घर का कोई डाउन पेमेंट आपको करना है, या कोई फिक्स कमिटमेंट है आपका कि यार ये फिक्स कमिटमेंट के लिए मेरे को पैसा चाहिए 1-2 साल के अंदर, तो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालना इन्वेस्टिंग नहीं होती, वो प्लानिंग की गलती है भाई। हम सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वाली वीडियो में ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब ध्यान दो, ये तीनों चीजों का कॉमन पॉइंट पता है क्या है? डेप्थ हो गया, इमरजेंसी हो गया, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। इन तीनों चीजों का, ये तीनों चीजों में से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो स्टॉक मार्केट से लिंक रखता हो, क्योंकि इसका कोई स्टॉक मार्केट से लेन देन ही नहीं। बट फिर भी ये तीनों चीजें ही डिसाइड करती है कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए सवाल ये मत पूछो कभी भी खुद से, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मैं इन्वेस्ट करूं। सवाल पहले ये पूछो, क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ उस स्टेज पर पहुंच गई है
जहां इन्वेस्टिंग सही कदम है। एक्चुअली एक बार से पूछ के देखो, अगर हाई इंटरेस्ट रेट में आप डेब्ट के कंट्रोल में हो, इमरजेंसी के लिए आपके पास में ऑलरेडी पैसा आपने निकाल के रखा हुआ है, वो आप कंट्रोल्ड है, आपका जैसे हाई इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है डेब्ट का, वो आपका पूरा कंट्रोल्ड है। इमरजेंसी के लिए आपके पास में पैसा आप अलग से निकाल के बैठे हो, और जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो जेन्युइनली आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म आपको चाहिए ही नहीं, तो इन्वेस्टिंग शुरू करना एक सही डिसीजन हो सकता है। और अगर ये फाउंडेशन अभी आपकी रेडी नहीं है ना, तो यार बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, वो कल भी यही था, आज भी यही रहेगा, आने वाले कई सालों तक ये रहेगा, हमेशा यही रहेगा। लेकिन अगर फाउंडेशन कमजोर हुई ना, तो मार्केट में जल्दी घुसना कभी कभी आपको आगे नहीं पीछे धकेल देगा। ये हमेशा याद रखना। और एक लाइन हमेशा याद रखो, हर इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हर इंसान हर वक्त इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो सकता। और ये जो डिफरेंस है ना, जो समझ लेता है ना, वही मैच्योर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। अब मान लो आप रेडी हो, सब कुछ आपका सेट है, तो अगला सवाल शुरू होता है, यार पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहां करूं? सीधी कंपनीज में शेयर खरीद लूं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर शुरू करूं? वही हम समझेंगे अगली वीडियो।